फतेहपुर गाम सुना होगा, नीरज कंवर भाई पैप सो छतरी का जाम सुना होगा। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल में स्वागत है। जैसा कि आप सब भाई जानते हो यार, वीडियो बहुत लेट आ रही है। इसके पीछे कारण ये है, सब भाई पूछ रहे हो कि वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। भाई मेरे फाइनल ईयर के लॉ के पेपर चल रहे हैं ऑनलाइन, तो थोड़ा उसमें व्यस्त हूँ 23 तारीख तक। उसके बाद रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में 1-2 वीडियो आपको हफ्ते में दे दूँ। आज की डेट में का मतलब क्या है कि जो हमारे बीच में, इस दुनिया के बीच में नहीं रहे हैं, जो गैंगस्टर मारे जा चुके हैं, जिनका इनकाउंटर हो चुका है, उनको छोड़कर उनके अलावा जो अब यूपी पे भाई जो राज कर रहे हैं गैंग वॉर्स में, गैंगस्टर्स में, उनके बारे में आज आपको बताता हूँ, उनकी कहानी आपको सुनाता हूँ और अपनी लिस्ट आपको बताता हूँ कि टॉप 5 डॉन ऑफ यूपी इस टाइम कौन है। बहुत पुराने रहे होंगे भाई, जैसे पंडितों में थे श्री प्रकाश शुक्ला, गुजरों में नरेश भाटी और ठाकुरों में राहुल खट्टा। भाई ये अलग लेवल हो, इनको बहुत अलग लेवल हो और ये अब यार दुनिया में ना है, तो इनको आज मैं इस वीडियो से अलग रख रहा हूँ। इसके अलावा ये लिस्ट है, तो कोई भी भाई ये मत सोचना कि लिस्ट में मैंने इनका नाम क्यों नहीं लिया। हालांकि अगर आपको यूँ लगता हो कि भाई किसी और की वीडियो, किसी और का भी नाम इसमें आ सकता था, जैसे कई भाई कमेंट करते हैं योगेश भदौड़ा और उधम सिंह की कहानी सुनाओ, भाई बहुत जल्दी सुनाऊंगा। वो चीज़ आप नीचे कमेंट कर देना, सबके पढ़ता हूँ मैं। एक त्यागी हैं, विक्की त्यागी, उनकी वीडियो भी भाई बहुत जल्दी बनाऊंगा। सारे भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, थोड़ा सब्र करो, सबकी वीडियो धीरे धीरे आ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से अब आगे शुरू करते हैं। टॉप 5 डॉन्स ऑफ यूपी इन 2020। भाई इस कड़ी में जो गैंगस्टर 5वें नंबर पर आता है, वो भाई लगा लो किसी मॉडल से कम नहीं है। उसका नाम है अमित भूरा उर्फ अमित मलिक। सिंपल स्टोरी है, कुछ भी ना है, जैसे हम सब रहते हैं ऐसे ही एक लड़का था। 10वीं में कुछ यार दोस्तन की गया लूटपाट में और चोरी की डकैती में नाम आ गया किसी केस में, भाई जेल में जाना पड़ा। 2002 में जब जेल से बाहर आया, भाई बाहर आते ही उस आदमी का कत्ल किया जिसने उसका नाम भसवाया था। इसके बाद गैंग वॉर्स चलने लगी, अमित भूरा होने लगी। भूरा इसलिए नाम था कि भाई एकदम हीरो जैसी लुक ही लड़का की, आप फोटो भी देख रहे होगे। अमित भूरा मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता है और भाई इसका नाम उठा था एक बहुत ही नामी बदमाश था बागपत का धर्मेंद्र। उसके साथ इसकी गैंग वॉर चली 2000 से 2002 में जब ये जेल से बाहर आया। उसके बाद इसकी कई सालों तक उससे गैंग वॉर चली। इसने उस पर हमला किया जिसमें धर्मेंद्र था जो बागपत वाला, उसके पिताजी की, उसके चाचा की और उसके भाई की, तीनों की हत्या हो गई थी, पर धर्मेंद्र उसमें बच गया था। उस पीरे हत्याकांड के बाद भाई वेस्टर्न यूपी में अमित भूरा का नाम बहुत ही तेजी से उठा। अब आप सोच रहे होगे कि एक लड़के को मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा है, तो भाई आपको मैं बताता हूँ क्यों रखा है। गाड़ी लूटने में स्पेशलिस्ट, टोल लूटने में स्पेशलिस्ट। गाड़ी तो अकेला ही लूट लेता था, टोल के लिए भी सिर्फ 2 बंदे चाहिए थे टोल लूटने के, एक्सपर्ट मानते थे। पुलिस का ये कहना है, हम नहीं कह रहे। अमित भूरा भाई 2011 में अरेस्ट हुआ, फिर फरार हो गया पेशी पे से। फिर 2014 में अरेस्ट हुआ, फिर फरार हो गया पेशी पे से। भाई इतना दुखी कर दिया इसने यूपी पुलिस को कि यूपी पुलिस को मजबूरी में इस पे 12 लाख रुपए का इनाम रखना पड़ा। तो जो इनामी 12 लाख का इनामी गैंगस्टर आप खुद सोच सकते हो, वो है अमित भूरा। 2 पेज चल रहे हैं फेसबुक पर और दोनों ही बहुत एक्टिव हैं, लाखों फॉलोवर हैं। एक साथ 6 गर्लफ्रेंड रखता था भाई, इतना शौकीन लड़का। और इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है भाई। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है सुनील राठी। अकेले यूपी का ही नहीं, उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा नामी बदमाश। 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं। और भाई इस लिस्ट में आने का कारण है कि उसने एक अपने टाइम के राजा मुन्ना बजरंगी को जेल में ख़त्म किया। अब ये आरोप लग रहे हैं या सच्चाई है, पर नाम सुनील राठी का आया मुन्ना बजरंगी की हत्या में। भाइयों 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, पूरा होल्ड है, पूरा होल्ड वेस्टर्न यूपी में इस टाइम सुनील राठी का। जेल में बैठ के ही अपनी गैंग चला रहा है। और जब 2016 में 5 साल बाद ये अपनी पैरोल पे अपने घर गया, तो वहाँ हजारों लोगों की भीड़ लग गई भाई इसके घर के नीचे। और जैसे शाहरुख खान ना अपने मन्नत के उसमें से निकल के बाहर और हाथ हिलाता है, और अमिताभ बच्चन, जो कोई भी सुपरस्टार अपने फैन को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने फैंस को, ऐसे ही आके भाई जब सब घर के बाहर खड़े थे, जब ये पैरोल पाया 2016 में,
तो भाई ऐसे इसने हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया। और भाई आप सोच लो कि कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग होगी अपने इलाके में। सुनील राठी भाई हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। भाई इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी भाई पूर्वांचल में ना राजा है, आज भी राजा है और बहुत ही सक्रिय गैंगस्टर है। 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं। और भाई 1988 में पहला केस लगा था इनके ऊपर। कुछ नहीं है, गैंग वार चलती हैं सिर्फ कोल के ठेके के ऊपर, रेल के ठेके हो गए, कोयले के ठेके हो गए, इनके ऊपर सारी गैंग वार चलती हैं। दर्जनों मुकदमे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और भाई कदकाठी 6.5 फुट से भी ज़्यादा हाइट, अलग दिख जाएंगे आपको दूर से कि भाई मुख्तार अंसारी वो भीड़ में खड़ा हो। मुख्तार अंसारी कभी कोई हिंदू मुसलमान वाली बात ना करी इन्होंने। ज़्यादातर इनकी गैंग में सारे हिंदू ही है, जैसे कि मुन्ना बजरंगी इनके गैंग में रहते। तो मुख्तार अंसारी भाई हमारी लिस्ट में आते हैं नंबर 3 पे। इसके पीछे एक और कारण है कि जो इनकी फैमिली है ना भाई, वो ऐसी फैमिली है, लो आपको बताता हूँ। इनके जो दादा रहे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आज़ादी से पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके नाना महावीर चक्र विजेता रहे हैं। और चाचा तो भाई देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, हामिद अंसारी। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक तरफ ऐसा परिवार और एक तरफ इतना खूंखार गैंगस्टर। तो इस लिस्ट में भाई तीसरे नंबर पर रखना तो बनता था। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं भाई मुख्तार अंसारी। इस लिस्ट में अगर बात करें नंबर 2 की, तो यूपी में ना इस टाइम एनसीआर में ही, यूपी के साथ साथ एनसीआर में भी सुंदर भाटी के ऊपर किसी की गैंग ना है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आवा है भाई सुंदर भाटी। पहला केस मदन शर्मा थे, एक दमकौर निवासी, उनकी हत्या इनके ऊपर लगी। उसके बाद इनकी दोस्ती हुई नरेश भाटी थे। चुनावी रंजिश चलते चेयरमैनी के चुनावों को लेकर इनकी दुश्मनी हो गई नरेश भाटी से। इनकी गैंगवार के किस्से भाई बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत फेमस रहे हैं, पुराने टाइम थे। सन 2003 में नरेश भाटी की गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें नरेश भाटी के बॉडीगार्ड और ड्राइवर की हत्या हो गई, पर नरेश भाटी वहाँ से बच निकले। भाई कुछ दिन बाद दोबारा गंगोला गांव है सुंदर भाटी का, वहाँ से काफिला जा रहा था नरेश भाटी जी का, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और उसमें नरेश भाटी की हत्या हो गई। नरेश भाटी गैंग वर्सेस सुंदर भाटी गैंग आगे बढ़ती रही। नरेश भाटी के भाई रणपाल भाटी ने गैंग संभाली। उसके बाद भाई उनको भी एनकाउंटर हो गया। आज अनिल दुजाना जो उसी गैंग से निकला है, नरेश भाटी गैंग से, भाई उसकी और सुंदर भाटी की पूरी ठनक रही है, पूरी मतलब आमने सामने चल रही है। अनिल दुजाना भाई बहुत तगड़ा गैंगस्टर है, बहुत ही तगड़ा गैंगस्टर है। उनकी और सुंदर भाटी को इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि सुंदर भाटी से बड़ी गैंग इस टाइम दिल्ली एनसीआर में या तो नीरज भवाना की है या सुंदर भाटी की है। ये 2 गैंग हैं जो इस टाइम नंबर 1 पे हैं। तो भाई दिल्ली का बात करेंगे वो तो नीरज भवाना अलग होगा, पर अगर यूपी की बात करें तो भाई एक तरफा राज इस टाइम चल रहा हो जाको वो सुंदर भाटी है। या एरिया में यहाँ तक कि सबसे बड़ी गैंग अगर इस एरिया में कहें तो भाई सुंदर भाटी की है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आवे भाई सुंदर भाटी। भाइयों इस कड़ी में नंबर 1 पे जो गैंगस्टर आता है ना उसका नाम है ठाकुर ब्रजेश सिंह। भाइयों इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इनके पिताजी का नाम था रविंदर सिंह, वाराणसी के हैं, ये पीछे से बिलोंग करते हैं जहाँ इनका जन्म हुआ। बहुत ही नामी परिवार था इनका भी। रविंदर सिंह जो इनके पिताजी थे एक चुनावी व्यक्तित्व के इंसान थे और काफ़ी इज्जत थी उनके पूरे इलाके में। 1984 में इनके पिताजी की हत्या कर दी गई हरिया सिंह और उनके गैंग के द्वारा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक बहुत ही होशियार, पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज होने के बावजूद उन्हें इस जुर्म की दुनिया में आना पड़ा। ब्रजेश सिंह ने 1 साल बाद सन 1985 में 27 मई को अपने पिता की हत्या का बदला लिया और हरिया सिंह को ख़त्म कर दिया। परंतु उनके दिल की आग थी जो बुझी नहीं थी, क्योंकि 6 लोगों का उस हत्याकांड में, उनके पिता के हत्याकांड में नाम था, जिसमें हरिया सिंह प्रमुख थे। उनको मारने के बावजूद हरिया सिंह को ब्रजेश सिंह के मन में एक कसक थी जिसको पूरा करने के बाद लिए सन 1986 में उन्होंने गांव सिकरौरा में 5 लोगों की हत्या की। और यही वो सिकरौरा हत्याकांड है जिसके बाद ब्रजेश सिंह का नाम टॉप पर आ गया। उसके बाद जेल में उनकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हुई, मिलकर दोनों ने राज किया, कोयला शराब सब कामों में आगे रहने लगे। परंतु वही है ना, समय की मार पड़ती है जब इनकी और मुख्तार अंसारी की गैंग वार चालू हो गई। तो 1990 के टाइम ये यहाँ से मुंबई चले गए
पूर्वांचल छोड़कर, और वहाँ इनकी मुलाकात सुभाष ठाकुर से हुई, बाबा सुभाष ठाकुर, जो कि दाऊद के गुरु माने जाते हैं। भाई दाऊद के जीजा का बदला लेने के लिए इन्होंने जे हत्याकांड में 4 लोगों की हत्या करी। ब्रजेश सिंह भाई बहुत बड़ा नाम बन चुका था उस टाइम। मुख्तार अंसारी गैंग वॉर जो चल रही थी वो एक तरफ हो गई थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल लिंक्स बहुत अच्छे थे, परंतु इनका ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने दम पर अपनी सरकार थे। सन 2008 में इन्हें उड़ीसा से अरेस्ट किया गया। उसके बाद आज इन्होंने अपनी चुनावी जो जिंदगी है उसका शुरुआत की है, और आज बहुत अच्छे लेवल पर ये पहुंच चुके हैं। और भाई इनकी आज भी तूती बोलती है पूर्वांचल में। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं भाई ठाकुर ब्रजेश सिंह। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारे भाई लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दें, और अपना जो फेवरेट है इन 5 में से उसका नाम कमेंट कर सकते हैं नीचे। और भाइयों जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भाई जल्दी लेकर आएंगे, चाहे वो विक्की त्यागी हो, योगेश भदौड़ा हो, और भी जितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई हैं सबकी मैं रिक्वेस्ट पढ़ता हूँ। तो सारे भाई थोड़ा वेट करो, हम जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में वीरों का सोला फतेहपुर गाम सुना